हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मितेश। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जाने वाले हैं एक सिंपल सा लैंडस्केप। जो लैंडस्केप में हम यूज़ करने वाले हैं ऑयल पेस्टल्स, जो कि कैमल से और क्रेयॉन्स भी आते हैं। तो हमने यहाँ पे पेपर लिया है, पेपर के ऊपर एक येलो अप्लाई किया है, उसके ऊपर हमने एक रेड थोड़ा सा ऊपर स्काई पे अप्लाई किया है, जो कि सनसेट है। तो सनसेट बनाने के लिए हमने ऊपर से थोड़ा सा रेड अप्लाई किया है। और ये थोड़े से दूर से है जो माउंटेन्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं हम। तो माउंटेन्स के लिए क्या होता है कि थोड़े अगर दूर से दिखे तो वो थोड़े लाइट्स कलर होते हैं, तो जो रेडिश होता है उसके लिए हमने रेड्स और उसके बाद ब्लैक अप्लाई किया है। तो दोनों मिला के हम फिर उसके बाद अप्लाई करके उसको ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग इसमें यहाँ पे हाथ से भी कर सकते हैं, या फिर कोई और मटेरियल जैसे कि रुई या फिर दूसरी कोई चीज़ आपको जो भी पसंद है, लेकिन उसमें स्क्रैचेस ना आए, ऐसे ब्लेंडिंग कर सकते हैं हम। सेकंड थिंग मैं यहाँ पे बता दूँ कि ऑयल पेस्टल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो थोड़े ब्लेंडिंग में थोड़े रफ होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप हाथ से प्रॉपरली करो तो बहुत मज़ा आता है। और यस, उसको अगर क्विकली कुछ बनाना चाहो तो आप ऑयल पेस्टल से फटाफट बना सकते हैं, क्योंकि एकदम से स्मूथ चलते हैं और फटाफट आपका पेंटिंग्स है वो एकदम फास्ट पेंटिंग फिनिश हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखो, आप अगर देख सकते हैं तो माउंटेन्स थोड़े थोड़े आपको दिखते होंगे, और मैं हाथ से पेंट में क्या कर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग थोड़ी थोड़ी आपको दिखती होगी। तो क्या है कि अगर ब्लेंडिंग बिगड़ भी जाए तो उसको थोड़े से हम यहाँ पे ऐसा करके थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल लैंडस्केप है जहाँ पे सनसेट है एक, उसके बाद हम कोकोनट ट्री बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम यहाँ पे बनाएंगे एक ग्रास, जो भी एकदम नज़दीक से होता है। ठीक है, तो आप देखते रहिए। अगर आपको कुछ भी लगे तो कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे किया है। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। ब्लेंडिंग देखिए, एक के बाद थोड़ा थोड़ा कलर अगर जा रहा है तो उसके बाद दूसरा अप्लाई करना पड़ता है, तो ठीक से लगे। ये मैंने बहुत ही फास्ट काम किया है, और क्या सिर्फ 8-10 मिनट में ये पेंटिंग तैयार की है। तो होपफुली अगर आपको पसंद ना आए तो फिर देखना। अगर आप सिंपल से ऐसी आपको बच्चों को भी सिखानी हो, या फिर आपको भी एक बिगिनर लेवल पे सीखनी हो, तो ये बहुत ही अच्छी ऐसी लैंडस्केप से स्टार्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखो, एक कोकोनट ट्री बना रहे हैं हम। कोकोनट ट्री का यूज़ करने के लिए मैंने एक पेंसिल ली थी, जो कि ग्लास मार्किंग पेंसिल आती है, उसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल सी अगर HP पेंसिल भी यूज़ करें तो भी कर सकते हैं उसको, लेकिन थोड़ा HB में 10B 8B लेना पड़ता है, क्योंकि डार्क लेना पड़ता है, इसीलिए। तो मैंने उससे बेटर है कि ग्लास मार्किंग यूज़ की। यहाँ पे हम कोकोनट बना रहे हैं, कोकोनट ट्री। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। ठीक है, ओके। कोकोनट ट्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके पत्ते बन रहे हैं। आपको जो भी स्ट्रोक्स है वो धीरे से लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पहले लाइट, उसके बाद हम एक डार्क करेंगे। तो डार्क के लिए वापस से ऑयल पेस्टल यूज़ किया उसके ऊपर। तो जो पीछे का शैडो होता है वो थोड़ा लाइट होता है, इसकी वजह से। देखिए, यहाँ पे कोकोनट ट्री ऑलमोस्ट तैयार है। तो इसी तरह से हम पहले बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो भी आगे की चीज़ें हैं वो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो माउंटेन्स है उसका शैडो बन रहा है, जो कि पानी में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो माउंटेन्स है यहाँ पे शैडो, उसके बाद एक छोटी सी नाव बना रहे हैं हम, जो कि दूर से ऐसे लगे।
और ये यहाँ पे जो बर्ड्स अभी सनसेट में जाते होते हैं, आपने देखा भी होगा कि सनसेट के टाइम्स बहुत सारे बर्ड्स एक ग्रुप बना के जाते हैं, तो वही हमने क्रिएट करने का ट्राई किया है यहाँ पे। और जो सनसेट का जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर के तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक वाटर रहता है, तो बैक वाटर के साथ यहाँ पे एक बर्ड्स भी है, तो बैक वाटर के साथ यहाँ पे ग्रास बनाएंगे। ग्रास के साथ थोड़ी सी हमने ट्राई किया है कि क्रिएटिविटी बनाए थोड़ी सी, क्योंकि हमने एक बैकग्राउंड इफ़ेक्ट तो पहले से ले ली है। अगर आगे हम कुछ भी बनाना है तो अगर जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ से क्लोजली होता है, वो डार्क होता है। जैसे जैसे चीज़ें दूर जाती है वो थोड़ी सी लाइट होती है, तो वही हमने ट्राई किया है कि पीछे से चीज़ें हैं वो थोड़ी सी लाइट बनानी होती है आपको। तो क्या रिफ्लेक्शन जो दूर का होता है वो लाइट रहता है, और नज़दीक से अगर सनसेट है तो कोई भी चीज़ के एकदम शैडो में से वो ब्लैक हो जाती है। तो बस यही है टिप्स जो याद रखना, आप कोई भी सनसेट बनाओ या फिर ऐसा कुछ बनाओ। देखो ये पेड़ छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, वो एकदम से लाइट बनाने पड़ता है आपको, क्योंकि वो दूर से होते हैं तो वो नहीं दिखते हैं। तो छोटी छोटी टिप्स हैं यहीं पे याद रखने की कि अभी ये सन है, सन का रिफ्लेक्शन। दोस्तों अगर आपको भी सीखना है, अगर आपको भी देखना है तो कमेंट में डालिए, मैं भी ट्राई करूँगा कुछ नया आपके लिए। अगर आपको कुछ और मीडियम से सीखना है, अगर आपको कुछ और मीडियम से देखना भी है कि कैसे बनता है कोई और पोर्ट्रेट या फिर कोई और सीनरी या कुछ और पेंटिंग्स, जो हम अलग अलग मीडियम से दोस्तों आपके साथ शेयर कर सके, आपको समझा सके, या फिर कुछ मैं भी नया जान सकूँ आपके मीडियम से, तो भी बेस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा पेंटिंग है वो थोड़ी थोड़ी तैयार होने को है। यहाँ पे हमने लास्ट में अप्लाई किया है वाइट, जो रिफ्लेक्शन है थोड़ा सा ऊपर उसके ऊपर, और ये मैंने बताया जैसे ये ब्लैक है, जो दिस एकदम क्लोज से वो ब्लैक वाटर है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे जो ग्रास है जो ऐसे ही उगी होती है, वही हमने ट्राई किया है कि बनाए। ये एक स्टूडेंट्स वाली एक जो होती है पेंटिंग वही है, ना एक्सपर्ट वाली है। तो वही है कि एक बिगिनर के लिए जो भी हम ट्राई करते हैं कि एक बिगिनर को कैसे स्पीड में करनी है ऐसे पेंटिंग्स, या फिर कैसे करनी है। तो अगर आप बना सकते हो तो आप भी ट्राई कीजिए। अगर आप कहीं दिक्कत आती है तो भी मुझे शेयर कीजिए, तो विल एक्सप्लेन अगर कैसे हो सकता है। तो ये सिंपल सी लैंडस्केप अभी बस तैयार होने वाली है, ठीक है। आप भी ट्राई कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और वही शेयर कीजिए कि बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा इस पेंटिंग में। थैंक यू, धन्यवाद।